हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अब देखते हैं 1.2.4 द रोल ऑफ ज़ीरो। तो इसमें क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या देखे थे, नेचुरल नंबर। मान लीजिए कि ए क्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें यदि जीरो ऐड किए तो क्या होता था, मेरा नेचुरल नंबर जो है वही आ जाता था आंसर। मान लीजिए ए क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग कि a इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो a यानी कि 2 + 0 इक्वल्स टू 2 हो जाता था। ये क्या देख लिए, नेचुरल नंबर में देख लिए। ठीक है, अब क्या है, a क्या है, सेम हो गया। a क्या लेते हैं, होल नंबर लेते हैं, होल नंबर लेते हैं। तो मान लीजिए कि a क्या हो गया, 3 ले लिए। होल नंबर है ये, 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि जो था वही आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, होल नंबर के लिए कि जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो है वही आ जाता है। होल नंबर के बाद क्या देखे, इंटीजर देखे। इंटीजर में क्या है, a इक्वल्स टू -4 ले लीजिए, -4। तो -4 + 0 इक्वल्स टू -4। इसमें भी क्या देखे कि जो मेरा a है वही मेरा आंसर आ जाता है जीरो के साथ एडिशन में। अब उसके बाद क्या देखें, अभी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो जाता है, a इक्वल्स टू -3/5 कर लीजिए। ये क्या हो जाता है, a + 0, तो यानी कि -3/5 + 0 इक्वल्स टू -3/5 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो है वो सेम आ गया, यानी कि जीरो क्या हो गया, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। तो इसी को जो अभी देखे हैं कि जीरो से एडिशन करने पे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, क्या होता है, वो जीरो के साथ एडिशन पे सेम आंसर देता है, यानी कि जो नंबर होगा वही होगा। तो इसको क्या कहते हैं, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स एज वेल। ये सब बहुत सिंपल है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। क्या है, लिखना कैसे है एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट है। पता रहने से वो बात नहीं हो पाती है। एग्ज़ाम जब होगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम ही आपका इवेल्युएट करेगा एग्ज़ाम में कितना अच्छे से आप लिख सकते हैं, इसलिए इसको एक बार दो बार बताए हैं। बाकी ये तो आपको जनरल लग रहा है, जीरो से एडिशन करते हैं तो वही नंबर आएगा, सिंपल। तो इसको ध्यान रखिए। अब क्या है 1.2.5 द रोल ऑफ 1, यानी कि यदि कोई रेशनल नंबर है 3/-3/8 ले लीजिए। इसको क्या करते हैं, 1 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर में चेंज नहीं आता है, जो नंबर लिए थे वही आ जाता है मेरा आंसर, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, यानी कि कोई रेशनल नंबर a है, उसको यदि हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, 1 का a का a ही रह जाता है। तो क्या कहते हैं इसको, सिंपली वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। क्या यह होल नंबर इंटीजर के लिए फॉलो करता था, बिल्कुल करता था। यदि आपको ध्यान नहीं हो तो क्या करिए, सेवेंथ क्लास के लेक्चर को देखिए जा करके कि कैसे फॉलो करता था, नहीं करता था। सिंपल है, यहाँ पर भी मान लीजिए इंटीजर 2 है, 2 × 1 2 हो जाएगा, तो सिंपली करेगा ही करेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब रेशनल नंबर के लिए इसको देख लेते हैं कि मान लीजिए एक रेशनल नंबर है x इक्वल्स टू, बोल भी रहा है a/b मानने के लिए, तो a/b है। ठीक है, a/b को a को ले लेते हैं 3, b को ले लेते हैं 5। ठीक है, अब इसका -a/b देखते हैं क्या कहता है इसके बाद। इन जनरल फॉर ए रेशनल नंबर a/b 3/5 वी हैव a/b प्लस ऑफ -a/b इक्वल्स टू माइनस ऑफ a/b प्लस ऑफ a/b इक्वल्स टू 0। क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। क्या है, जो नंबर है उसी का निगेटिव, यानी कि 2 - 2 3 - 3 टाइप का है।
तो जो है उसी का निगेटिव, अभी नंबर लाइन पे देखे भी थे, जितना नंबर है उसी का उतना ही निगेटिव कर दे तो कहाँ पर आ जाएगा, फिर से 0 पे आ जाएगा। तो 0 पे आ गया है, तो हमेशा क्या होगा, ये 0 होगा, होना ही है 1 प्लस 1 माइनस सेम नंबर का। वी से दैट माइनस ए बाई बी, क्या कहते हैं, यदि a बाई बी है तो माइनस ए बाई बी क्या हो गया, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, यानी कि x हो गया a बाई बी, इसका यदि माइनस ए बाई बी लेते हैं तो इसका क्या होता है, ये एडिटिव इनवर्स होता है, या क्या कर लिए, नेगेटिव होता है। एंड a बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, मतलब एक दूसरे का एडिटिव, इसका एडिटिव इनवर्स ये, इसका एडिटिव इनवर्स ए। सिंपल, क्योंकि इसमें माइनस लगाएंगे एक और 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें 1 माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा। सिंपल, एक दूसरे का क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है या निगेटिव है। एडिटिव इनवर्स और निगेटिव वर्ड में कोई अंतर नहीं है, ए कोई नंबर है उसका निगेटिव निकलना है तो माइनस है, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स भी तो है। सिंपल, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं रेसिप्रोकल 1.2.7 रेसिप्रोकल, इसको हम और क्या कह लेते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बुक ही कह रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो ये इसको हम ये कह सकते हैं, इसको अलग पेन से, इसको अलग पेन से लिख लीजिए कि इसको यही कहते हैं। सिंपल, अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यदि हमको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/3, ठीक है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या होता है ये देखते हैं, x इक्वल्स टू क्या होगा, 3 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड बाय 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/2, तो क्या हो जाएगा 3/2। यानी क्या देखें कि ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2/3 का 3/2 हो जाता है। यदि हम देखते हैं कि -3/8 है, ठीक है, इसको क्या से मल्टीप्लाई करें, x मान लिए हैं कि x से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय -3/8, पता होगा मल्टीप्लिकेशन रहता है इधर, इधर आता है तो डिवीजन हो जाता है इससे में। तो 1 इंटू 8 इंटू करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 8 इंटू 1 1 -3। अब क्या देखें, -3/8 है, -3/8 है, उसका क्या होता है, यदि हमको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 आए तो क्या आता है, ये आता है। यानी कि क्या हो गया कि यदि a बाई बी फॉर्म में कोई नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर है, तो इसका जो है सो मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाता है, b बाय a हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b बाय, या रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, b बाय a हो जाता है। a नीचे, b ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। सिंपल है ना, तो इसको आप सिंपली समझ गए। अब हम क्या देखते हैं, देखिए, रेशनल नंबर c/d, मान लीजिए कि ये क्या है, c/d है, ठीक है, इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अनोदर नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी। यानी कि c/d, यानी कि ये मान लीजिए ये जो है ये क्या है, c/d है, ए रेशनल नंबर c/d इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसका, ऑफ अनोदर नॉन जीरो रेशनल नंबर, ऑफ अनोदर नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी। ये किसको क्या कह रहा है, a बाई बी कह रहा है, a बाई बी। इफ इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अब क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन 1 तो आना ही आना है, 2/3 इंटू 3/2। अब क्या बोले थे हम कि सामने में हो तो काट सकते हैं, 3 3 1 1 1, तो इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसको मान लीजिए c/d कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी हो रहा है। तो क्या c/d मतलब 8/-3 इंटू a बाई बी क्या हो रहा है, -3/8। देखिए सामने वाला को यदि हो तो हमको, यदि कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8 ही है, 8 1 जा 8 1 जा,
1 1, तो इसका क्या 1/1 इक्वल्स टू 1 आना ही आना है। तो इस तरह से रेसिप्रोकल कह लेते हैं। 5 दिया है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, क्योंकि हमको पता है 5 के नीचे हमेशा 1 रहता है, 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। जिसको क्या लिख लेते हैं 1/5 लिखते हैं। रेसिप्रोकल 5 का कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। -3/2 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर लिख लीजिए, ऊपर वाले को नीचे लिख लीजिए, इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये हो जाएगा, या रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। सिंपल है। रेसिप्रोकल ऑफ जीरो यानी कि हम रेसिप्रोकल में क्या देखते थे कि ए कोई इंटीजर है या रेशनल नंबर है, इसको क्या किए रेसिप्रोकल यानी कि बी, ए मान लीजिए 2/3 है तो बी क्या आ जाता है मेरा 3/2 आ जाता है। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाता था 1 आ जाता था, है ना। तो कोई ऐसा नंबर है जिसको यदि 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 है, हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं है। क्या कहते हैं 0 का रेसिप्रोकल नहीं है, यानी कि यदि 0 है 0/1 यानी कि ये तो रेशनल नंबर है, किसी भी ये क्या है निगेटिव, यहाँ पर 0 नहीं है, p/q फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर तो हो गया। इसका इन्वर्स क्या यदि लिखना ही है तो क्या लिख सकते हैं 1/0। अब क्या होता है नीचे में 0 आने पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड हो जाता है मतलब ये रेशनल रह ही नहीं जाता, ये रेशनल रह ही नहीं जाता है। तो क्या कहेंगे 0 का कोई भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सिंपल। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर आप ऑलरेडी 6th क्लास में होल नंबर के लिए, 7th क्लास में इंटीजर्स के लिए देख चुके हैं। आपको एकदम से ध्यान आ गया होगा, है ना, पिक्चर क्लियर हो गया होगा। क्या करते थे ए होता था इंटू बी प्लस सी होता था, इक्वल्स टू क्या करते थे इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन ऐड को यहाँ पर ए इंटू सी करते थे, फिर होता था यही करते थे। आपको तो याद हो गया होगा, 2 क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। यही करने वाले फिर से एक कोई ABC मान लेंगे, उसको प्रूव कर देंगे कि ऐसा होता है, फिर एक बार माइनस स्केल लेंगे, उसको प्रूव कर देंगे कि ऐसा होता है। सिंपल। तो देख लेते हैं ABC क्या होता है। ABC मान लेते हैं A इक्वल्स टू 2/3, B इक्वल्स टू 5/9, C इक्वल्स टू 3 लिख लीजिए, 3/1 लिख लीजिए। अब क्या करते हैं A इंटू बी प्लस सी कर लेते हैं, क्या होता है 2/3 इंटू 5/9 प्लस 3/1, तो 2/3 इंटू, यदि मान लीजिए माइनस ले लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि होता है कि नहीं होता है। तो 9 1 का 9 हो गया एलसीएम, -5, 1 9 जा तो 3 9 जा 27, 2/3 इंटू 27 में से 5 गया तो 22/9। अब क्या है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 22 2 जा 44/9 3 जा 27, ये हमको पता चल गया। अब देखते हैं A इंटू बी करके। A इंटू बी क्या हो जाएगा 2/3 इंटू -5/9। हमको क्या पता है न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा आ गया। A इंटू सी क्या हो गया 2/3 इंटू 3/1, 3 1 1 से कट जाएगा 2/1। अब क्या करते हैं A इंटू बी प्लस बी, A इंटू सी जो दोनों किए हैं उसका ऐड कर लेते हैं, -10/27 प्लस 2/1। अब इस दोनों का एलसीएम कितना आता है 27 आता है। ये क्या हो जाएगा -10, 1 का 27 टाइम्स तो 2 का 27 टाइम्स, तो इतना हो जाएगा इक्वल टू 44/27। हम क्या देखते हैं कि A इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। सिंपल।
हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है कि रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो फिर से एक बार देख लिए क्या होगा, इक्वल तो होना ही है इसको। ठीक है, अब क्या करिए आप, क्योंकि आपको भी सिंपल लग रहा होगा, तो क्या करिए एक बार यहाँ पर माइनस रख के देखिए। ठीक है, क्या करते थे हम यहाँ पर, ये करते थे, यदि माइनस यहाँ पर रखेंगे तो ए बी माइनस ए सी करते थे। ठीक है, ये आंसर आपको आ जाएगा। ए बी सी किसी रेशनल नंबर को ले लीजिए, ए इक्वल्स टू समथिंग, बी इक्वल्स समथिंग, सी इक्वल्स समथिंग, उसको इस तरह से प्रूफ करके खुद से देखिए, जरूर से देखिए, नोट्स में जरूर करिएगा। ठीक है, हम इसको आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है इसलिए छोड़ रहे हैं, एक तो बता भी दिए हैं। तो क्या कहते हैं, फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी सी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इक्वल आता है। अब सेम है अभी जो बताया, ए इंटू बी माइनस सी रहता है, तो बस यहाँ जो रहेगा वो यहाँ आ जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सिंपल। अभी जो पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई दिस, पेज नंबर 13 पे जो है उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो सिंपल दिख रहा है कि दोनों तरफ क्या है, ए जो बाहर रहता है यानी कि ए इंटू बी प्लस सी जो है, यानी कि ए बी प्लस ए सी करते थे ना, दोनों में ए आता था, दोनों में ए है, ये तो हो जाएगा बहुत सिंपल कि ऐसा हो गया। मान लीजिए कि यहाँ के बदले यहाँ माइनस हो। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, करना हमको ऐसे ही है। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़े थे, यदि हमको माइनस यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत है, यहाँ से यहाँ यदि माइनस रख देंगे तो आंसर में कोई आंसर में चेंज नहीं आता है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मॉडिफाई किए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है माइनस लेकिन यहाँ पर हम ले करके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यदि ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, 7/7/5 ले लेंगे, इंटू क्या करेंगे, माइनस को यहाँ भेज देंगे, एक स्टेप सिर्फ बढ़ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 5/7 12। ठीक है, इस दोनों को क्या करते हैं, अब क्या देखते हैं कि दोनों में 7/5 है, तो क्या करते थे 7/5 इंटू में क्या करते थे, दोनों का एडिशन, बीच में ऐड है तो ऐड करते थे, -3/12 प्लस 5/12। ठीक है, 7/5 इंटू 12 का दोनों तरफ 12 है तो आराम से रख दीजिए, 5 प्लस ऑफ -3 तो 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या हो गया 7/5 इंटू 1/6, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो आंसर मेरा 7 और 30। वैसे भी आंसर मेरा 7/30 ही आता यदि यहाँ पर सिर्फ माइनस होता तो, लेकिन हम मॉडिफाई किए हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको आप खुद से सोल्व करिए क्योंकि सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर बदला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, पेज नंबर 13 और 14 पर जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है ये, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, पहला है -7/19। हम एडिटिव इन्वर्स में क्या जानते हैं, यदि कोई नंबर है एडिटिव इन्वर्स इसका निकालना है तो क्या करना है, इसको सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि माइनस लगा देना है, हम बोले थे, तो यानी कि कोई नंबर -7/19 दिया है, एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए सिंपली माइनस बाहर लगाते हैं, क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 7/19 हो गया, इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। इसको चेक करेंगे कि सही निकला है गलत निकला है, वैसे तो इतना सिंपल है कि पता तो है ही सही है, तो क्या करते हैं हम नंबर जो है वो लिख लेते हैं और उसका एडिटिव इन्वर्स लिख लेते हैं, दोनों का सम यदि इक्वल टू 0 है कि नहीं चेक कर लेते हैं, सेम नंबर प्लस में सेम नंबर माइनस में तो 0 तो आना ही है, तो -7/19 का एडिटिव इन्वर्स 7/19 हो गया, ये इसका प्रूफ हो गया, सिंपल सा है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमको ये बात पता है कि यदि माइनस ऑफ माइनस समथिंग है, कोई नंबर है जैसे कि 2 है, तो क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस 2 कर लेते हैं, यानी कि 2 हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस को ऐड करने पे मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स है, यानी कि क्या करते हैं हम एक बार एडिटिव इन्वर्स लिया है, 2 बार लिया है, तो क्या करते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ
पहला दिया है इसका करिए, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 कितना हो गया, -13/17 हो गया। फिर से इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। अब क्या है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या हो गया आंसर 13/17। कितना अच्छा सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या है, वेरीफाई कर दिए, क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस एक्स, क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया। एक्स क्या था मेरा, यही था। सिंपल है, सिंपल है, इसको इस तरह से कर दीजिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 0 आता है। इसमें भी क्या कर दीजिए, इसको और इसको जोड़ करके आप पता ऐड करके क्या करिए, 0 प्रूफ कर दीजिए। फिर क्या करिए, इसको और इसको ऐड करके 0 प्रूफ कर दीजिए। यानी कि एक बार एडिटिव इनवर्स, दोबारा एडिटिव इनवर्स, दोबारा एडिटिव इनवर्स हो जाता है तो फिर से सेम नंबर आ जाता है। यही तो बोला है प्रूफ करने के लिए। एक बार एडिटिव इनवर्स, ये क्या हो गया, 2 बार एडिटिव इनवर्स, तो सेम नंबर फाइंड हो जाता है। सिंपल। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5 है। अब इसमें क्या दिख रहा है कि दो जगह मल्टीप्लीकेशन है, ये है और एक ये है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका होगा। देखिए 3/7 इधर है, 3/7 इधर भी है, इधर कुछ अलग टाइप का है, तो क्या करते हैं, पहले एक साथ लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, -3/7 इंटू 2/5 लिख लिए, माइनस ऑफ 3/7 इंटू 3/5 लिख लिए, माइनस ऑफ 1/14 को इधर लिख लिए। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूट करता था, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर, यानी कि ऑर्डर बदलता है प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसमें अब इसको इस तरह से हमको अरेंज करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर सके, क्योंकि दोनों जगह 3/7 तो है। अब क्या करते हैं, -3/7 को ले लेते हैं ब्रैकेट में, 2/5 हो गया, प्लस ऑफ -3/7 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको -1/14 कर लीजिए, सिंपल। अब क्या हो गया, -3/7 दोनों जगह आ गया, तो -3/7 आ गया। 2/5 इंटू 2/5, अब क्या है, प्लस है तो प्लस, 3/5 आ गया, -1/14 आ गया। अब क्या किए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दीजिए, -3/7, 5 हो गया तो 5/5 हो गया, -1/14 हो गया। तो ये 5 1 हो जाएगा, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता है, सेम नंबर आ जाता है, -1/14 कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, LCM 14 हो जाएगा, 7 2 जा तो 6, -1 तो -7/14, तो इसका आंसर 1/2 आ गया, माइनस है तो माइनस में आ गया, सिंपल हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम। हमको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा बता देना चाहिए कि इसको इसमें कैसे लाए, मतलब प्लस यहाँ पर कैसे लाए। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा बता देते हैं कि यदि कोई मान लीजिए 3/7 था इंटू 3/5 था, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो यदि हमको सिंपली यही करना है तो हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, 3/-7 भी लिख सकते हैं, इंटू 3/5 भी लिख सकते हैं, कोई आंसर में चेंज नहीं होगा। इसको क्या कर सकते हैं, 3/7 लिख लीजिए, इंटू -3/5 लिख लीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। यही को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, 3/7 इंटू 3/-5 भी लिख सकते हैं, माइनस कहीं पे भी आ सकता है। अब क्या कर सकते हैं हम, यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लस ऑफ समथिंग, या सिंपली कह दीजिए कि यहीं पे माइनस है, इसको तो पहले ये हो गया पहला। दूसरा क्या करते हैं हम कि प्लस ऑफ समथिंग -3/7 कर लिए, इंटू 3/5 कर लिए, मतलब कोई भी चीज़ में ये हमको ऐड करना है, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस को हम ये माइनस को बाहर कर सकते हैं, यानी कि 3/7 इंटू 3/5 यदि कर लिए, इसके बाहर माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही काम हम किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, -3/7 में माइनस को क्या किए हैं, बाहर में था इसको अंदर कर लिए, यानी कि यदि कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का दिया हुआ है तो क्या किए, प्लस लिखेंगे
अंदर में माइनस को ले लेंगे, -3/7 इंटू 3/5 कर लीजिए। अब हमको पता है कि क्या होता है, माइनस कहीं पे भी आ सकता है, माइनस कहीं पे भी, तो हम इसी के साथ कर लिए कि हमको इसी के साथ रखना है इसको, कोई आंसर में चेंज नहीं होता है, बस यही काम किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चारों इक्वल होता है, कहीं पे भी माइनस को रख सकते हैं। यदि आपको इस टाइप का दिया हुआ है माइनस ऑफ समथिंग, इसको प्लस को बाहर रखते हुए माइनस को अंदर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस तो यदि फाइनल होगा तो माइनस तो आ ही जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये माइनस इस तरह से है तो हमको आ गया कि इस तरह से कोई भी रख सकते हैं, तो इसमें -3/7 रखना हमको सही लगा, क्योंकि इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरा फॉलो कर रहा है, तो इसको इस तरह से रख सकते हैं, तो ये रखें। ठीक है, सिंपल। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो भी थ्योरी है वो सारा हम देख चुके हैं। इसमें से आधा तो आपको 6-7 का है, तो आपको ध्यान होगा ही। कुछ कुछ जो बताने लायक था उसको हम अच्छे से कोशिश तो किए हैं बताने का। आप समझे कि नहीं समझे कमेंट करके बताइए, कितना समझे वो ही बताइए, कौन सा नहीं समझे वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताना, तो बताइए, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा उसका रिव्यू ज़रूर देना है। तो इसी सब के साथ इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।